पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 46 से लेकर 50 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों के बीच एक विवाद खड़ा हुआ था कि सबसे बड़ा कौन होगा। और प्रभु यीशु जब इन बातों को सुनते हैं तो अपने पास एक बच्चे को बुलाकर उनसे कहते कि जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा वही सबसे बड़ा होगा। इन वचनों से आज हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु के राज्य में महानता वो नहीं है जो हम दुनिया के दृष्टि से देखते हैं। जिसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, नाम है, वो महानता नहीं, बल्कि वो महानता है जो अपने आप को नम्र करता है, जो अपने आप को लोगों की सेवा के लिए अर्पित करता है, वो सच्ची महानता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उनके आने वाले दुख, तकलीफ, पीड़ा और मृत्यु के बारे में कई बार बताया था, और तो भी उनके शिष्य अपने आपस में एक ही बात पे चर्चा करते हुए दिखते हैं कि उनमें सबसे बड़ा कौन होगा। उनकी एक सोच थी कि प्रभु यीशु अपना राज्य की स्थापना करेगा और वो खुद उस राज्य का राजा होगा, और उन सब के लिए जो प्रभु यीशु के चेले थे, शिष्य थे, उन सबको अपना अपना एक स्थान देगा। और इसी के कारण वो सोचते थे कि सबसे बड़ा स्थान किसका होगा। ये उनकी सोच थी। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जब हम अपने आप को नम्र करते, छोटा करते, तब हमारी महानता ईश्वर के सामने बड़ी होती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हम देखते हैं कि बाइबल में जहाँ पे जिन्होंने अपने आप को नम्र किया और ईश्वर ने उन्हें उठाया था। इब्राहिम ने अपने आप को इतना नम्र किया, उसने विश्वास किया प्रभु यीशु पे, और वो अपने एक लौटे बेटे को प्रभु यीशु ईश्वर को बलिदान देने के लिए तैयार थे। और इसीलिए आज वो हम सब के लिए विश्वास के पिता के नाम से जानते हैं। मदर तेरेसा ने अपने जीवन में गरीबों की, अनाथों की सेवा की, लाचारों की सेवा की। आज ईश्वर ने उन्हें इतना महान बनाया कि आज दुनिया में गरीबों की माँ के नाम से जाने जाते हैं। आज वो एक संत के नाम से जाने जाती है। हम लोग ऐसे एक उदाहरण के बारे में सुनते हैं, एरिक लीडल के नाम, जो एक ओलंपिक का एक खिलाड़ी था। 1924 में उन्हें एक मौका मिला था अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, एक दौड़ में भाग लेने के लिए। 100 मीटर दौड़ में भागने का उनका एक स्टैमिना था। और जब उन्हें ये मौका मिलता है, 4 साल में एक बार ओलंपिक में भाग लेने के लिए मौका मिलता है, और जब उन्हें ये मौका मिलता है, लेकिन उनका बैड लक ये था कि ये दौड़ जो थी 100 मीटर की, वो संडे के दिन आई थी। अभी उनके पास 2 रास्ते थे, एक तो संडे को गिरजा जाना है या तो ओलंपिक में भाग लेना है। और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो दुनिया के दृष्टि में शायद एक मूर्खता हो सकती है, और उन्होंने गिरजा जाने के लिए पसंद किया। वो गिरजा जाते हैं, लोगों ने उनको देखा, लोगों ने उनकी तरफ देख कर हंसे, उनकी मजाक उड़ाई। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें 4 साल में एक बार मौका मिलता है और तुमने उसको भी खो दिया है। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो गिरजा जाता है। और अगले सप्ताह ही हम लोग देखते हैं कि उसने उसी सप्ताह में 400 मीटर की एक दौड़ थी, और वो अपने कोच से कहता है कि वो 400 मीटर दौड़ में भागना चाहता है। लोगों ने सोचा ये मूर्ख है, वो रोया, गिड़गिड़ाया। उन्हें मौका मिलता है 400 मीटर दौड़ में भागने के लिए, और वो ऐसा दौड़ता है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं। जो 100 मीटर दौड़ने वाला, जिसका स्टैमिना था 100 मीटर का, वो 400 मीटर में पहला क्रमांक लाता है। इनसे हमें पता चलता है कि जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान देते तो ईश्वर हमें ऊपर उठाता है। और यही हम लोग सुनते हैं कुरिन्थियों के नाम अध्याय 1 पद संख्या 27 में। वो मूर्खों को चुनता है ताकि वो ज्ञानियों को शर्मिंदा कर सके, वो दुर्बलों को चुनता है ताकि वो बलवानों को शर्मिंदा कर सके। उन्होंने इस एरिक को चुना, जो 100 मीटर दौड़ने वाला, उसे 400 मीटर में उन्होंने इतना महान बना दिया, बड़ा कर दिया। आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु को पहला स्थान देते, अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना देते, तो ईश्वर हमें ऊपर उठाते। तो चलिए आज इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते कि हमें नम्र बनना है, हमें आज छोटा बनना है, लोगों की सेवा करना है, ताकि हम ईश्वर के राज में महान बन जाए।
इन सब वचनों के लिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आज फिर से हम लोग सुनते जो कल हम लोगों ने सुना था कि आज के शिष्य फिर से उन्हें कहते कि उनके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से कोई दुष्ट आत्मा को निकल रहा था। अब प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे पक्ष में है, चाहे वो किसी जाति, धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। अगर वो विश्वास करता है, विश्वास पर वो जब ईश्वर के नाम पे चमत्कार करता है तो वो प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार करता है। और इसलिए वो हमारे विरुद्ध नहीं है बल्कि वो हमारे साथ है। और इसीलिए हमें सच्चाई और ईमानदारियों का साथ देने के लिए प्रभु यीशु आज फिर से बुलाते हैं। तो चलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, उनकी स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वाद्य में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।